खबर ये कि समाजवादी पार्टी विधायक इरफान सोलंकी पर शिकंजा कसता जा रहा है। इरफान सोलंकी की संपत्तियां जब्त करने की तैयारी की जा रही है। इरफान सोलंकी से ईडी ने 4 दिनों तक पूछताछ की। महाराजगंज जेल में इरफान सोलंकी से पूछताछ की गई। कानपुर, मुंबई की संपत्तियों को जब्त करने की तैयारी ईडी की ओर से की जा रही है। इरफान सोलंकी की कस्टडी रिमांड मांग सकती है ईडी। ये बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहा है। ईडी ने कई जगह पर छापेमारी की थी। इरफान सोलंकी, उसके भाई के कई ऐसे ठिकानों पर छापेमारी की गई थी। कई लाख कैश बरामद किया गया। इसके बाद इरफान सोलंकी के वकील की ओर से कई तरह के सवाल उठाए गए थे और अभी फिलहाल यह खबर सामने आ रही है कि इरफान सोलंकी की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। कस्टडी रिमांड जो है वो यहाँ पर रिमांड मांगी जा सकती है ईडी की ओर से और संपत्ति जब्त करने की तैयारी जो है वो भी बाकायदा की जा रही है। हमारे सहयोगी मनीष यादव जो है वो इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सीधा उन्हें का रुख कर लेते हैं। मनीष, इरफान सोलंकी की मुश्किलें बढ़ती हुई, पूछताछ 4 दिनों तक ईडी की ओर से की गई। किस तरह की तैयारी अभी फिलहाल की जा रही है, बताएं जरा। देखिए, बीते 3 दिनों से इरफान सोलंकी से पूछताछ की जा रही है। कई महत्वपूर्ण तथ्य ईडी की जांच में सामने आए। संपत्तियां मुंबई में, कुछ कानपुर में, इसके अलावा कई और शहर ऐसे हैं जहां पर इरफान की संपत्तियां हो सकती हैं। 2022 में ईडी ने कार्रवाई शुरू की थी, तब छापेमारी की थी। तब भी कुछ ऐसे दस्तावेज मिले थे जिनसे खुलासा हुआ था कि इरफान सोलंकी के पास बेनामी तमाम संपत्तियां हैं। तो लगातार जांच चल रही थी। महाराजगंज जेल में 3 दिन से ईडी की टीम जो पूछताछ कर रही थी, उसके बाद कुछ ऐसे फैक्ट सामने आए जिसके चलते मुंबई में कुछ संपत्ति होने की जानकारी मिली है, कानपुर में कुछ और संपत्ति होने की जानकारी मिली है और संभावना इस बात की है, जो ईडी के सूत्र बना रहे हैं, कि वो संपत्तियां जब्त की जा सकती हैं। 18 से ज्यादा मुकदमे इरफान सोलंकी पर दर्ज है। अभी 2 दिन पहले ही एक फैसला आना था आगजनी का, जिस मामले में वो जेल में बंद है। हालांकि फैसला टल गया। अदालत की कार्रवाई जो अगली तिथि होगी उस वक्त ये फैसला आएगा। लेकिन मुश्किलें लगातार इरफान सोलंकी की बढ़ती जा रही हैं। एक के बाद एक लगातार मुकदमे दर्ज होते गए, एक एक करके उनके कारनामे सामने आते रहे। अब एक और कारनामा कि मुंबई में संपत्ति हो सकती है, कानपुर में कुछ और संपत्ति हो सकती है, जो पूछताछ में इरफान सोलंकी ने ईडी की टीम को जानकारी दी है। ईडी की टीम के पास जो फैक्ट्स निकलकर सामने आए, तो उसके मुताबिक अब मुंबई स्थित जो इरफान सोलंकी की संपत्ति है, सपा विधायक की जो संपत्ति है, कानपुर में जो संपत्ति है, उसे जब्त किया जा सकता है। तो ये बड़ा अपडेट ईडी की जांच में सामने आया है और जांच जब हो रही है, एक एक करके फैक्ट जब सामने आ रहे हैं, तो कारनामे भी निकल कर सामने आ रहे हैं। इससे पता चल रहा है कि इरफान सोलंकी ने कैसे काली कमाई की, अवैध कमाई की, उसका ब्यौरा वो नहीं दे पाए, जिसके चलते अब ये एक्शन ईडी की टीम ले रही है और संभावना इस बात की है कि कस्टडी रिमांड को और बढ़ाया जा सकता है। तो ये सारे फैक्ट ईडी की जांच में निकलकर सामने आए हैं, जो इरफान सोलंकी की मुश्किलें और बढ़ा देंगे और परेशान इरफान सोलंकी इस मामले में और हो सकते हैं। पहले जेल में पूछताछ जो है वो लगातार यहाँ पर की जा रही है और कस्टडी रिमांड जो है वो ईडी की ओर से जिस तरह से बताया जा रहा है वो मांगी जा सकती है। मनीष, इसी के साथ में और वो नाम देखिए, क्योंकि जांच लगातार यहाँ पर जारी है। बेनामी संपत्ति हो, इन सारी चीजों की जांच ईडी की ओर से यहाँ पर की गई। कई पुख्ता सबूत जो है वो हाथ लगे हैं। ये कनेक्शन आगे जुड़ते हुए और लोगों पर भी आंच आ सकती है। मनीष, मेरी आवाज अगर आप तक पहुंच पा रही हो। जी 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 देखिए, कोई एक अकेले इरफान सोलंकी नहीं है, बल्कि उनके भाई भी इसमें शामिल है। एक बड़ा नेटवर्क शामिल है। जो आगजनी का मुकदमा जिस महिला ने दर्ज कराया था, उस मामले में उनके तमाम आरोपी थे। उसके बाद एक एक करके जो मुकदमे दर्ज किए गए हैं, उसमें इरफान सोलंकी सहित कई लोगों के नाम मुकदमा दर्ज है। और नाव से इरफान के खिलाफ मामला दर्ज होना शुरू हुआ। उसके बाद कानपुर के कई थानों से होते हुए आज 1-1.5 दर्जन, लगभग 18 मुकदमे इरफान सोलंकी पर दर्ज हैं। और अकेले इन सारी मुकदमों में इरफान आरोपी नहीं है, बल्कि इनकी पूरी टीम के लोग आरोपी हैं। पुलिस हिस्ट्री सीट भी खोल सकती है, ऐसी जानकारी लगातार मिलती रहती है। कानपुर पुलिस इस मामले में पड़ताल कर रही है। हालांकि इरफान सोलंकी बराबर खुद को निर्दोष बताते रहे हैं। जब अदालत की कार्रवाई होती है, इरफान सोलंकी आते हैं, बात करने की कोशिश होती है, तो कह रहे हैं सरकार उन्हें घेरने की कोशिश की जा रही है, उन्हें जांच पर शक है। लेकिन जो फैक्ट निकलकर सामने आए हैं, चूंकि ईडी की टीम ने निष्पक्ष जांच की और ईडी की टीम जो लगातार पूछताछ कर रही है, जो इरफान सोलंकी की यहाँ छापेमार कार्रवाई हुई थी, उस वक्त जो दस्तावेज बरामद हुए थे, उसी के आधार पर आगे की कार्रवाई जो है वो तेजी से देखिए मनीष यहाँ पर की जा रही है। भले उनके वकील कहते रहे हो कि इसके कोई पुख्ता सबूत नहीं है, लेकिन एक एक कर सारी चीजें सामने पेश की जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।